Hello student, welcome to your own channels M Plus tutorial. We are going to discuss very important topic cell wall. Cell wall topic जो है वो चैप्टर सेल क्लास 9th बायोलॉजी का है. ठीक है. सेल वॉल जो है एक कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब कि सेल किस किस चीज से मिलके बना होता है उसका ये पार्ट है. ऐसे तो सेल हम लोग जानते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जो सेल मेम्ब्रेन किसी किसी में होता है, किसी किसी में सेल वॉल होता है. ठीक है. उसका साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस है, मतलब कंपोनेंट ऑफ सेल का जो एक पार्ट है वो है सेल वॉल. अब इसको देखेंगे. सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. मतलब ये दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट है. ठीक है. ऐसे अगर हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल प्लांट सेल का ये पार्ट है, उसमें प्रेजेंट होता है. दूसरा फंगी में भी सेल वॉल होता है. फंगी तो हम लोग लिख सकते हैं फंगी, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है. ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. दूसरा है ये डेड पार्ट है, इट इज अ डेड पार्ट. ठीक है. क्योंकि सेल जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों से बनता है, दोनों सब्सटेंस से बनता है. लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सेल वॉल है ये डेड पार्ट होता है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट, ये कहाँ प्रेजेंट है? इट lie on the cell membrane. ठीक है. और सेल वॉल किस चीज से मेनली कंपोज्ड है, तो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट ही है, बट और दूसरा अदर जैसे लिग्निन वगैरह प्रेजेंट होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है. ठीक है. उसके बाद अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है. और अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल या बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होगा, तो वो बनेगा पेप्टिडोग्लाइकन. तो कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, और ये होता भी है क्योंकि अलग अलग मेंबर है, अलग अलग स्पीसीज है, ये जानना है. मेनली क्या हम लोग को यहाँ प्लांट सेल से रिलेट पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है. ठीक है. अब ये जो है ये टफ एंड रिजिड दोनों होगा. ठीक है. टफ और रिजिड क्योंकि ये जो है अगर टफ और रिजिड नहीं होगा तो अंदर वाले पार्ट का जो प्रोटेक्शन है, अंदर वाला पार्ट जो है वो इसी के कारण क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है. तो इसका मेन फंक्शन इसके मैकेनिज्म के हिसाब से, इसका जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, टफ है, रिजिड है, उसके हिसाब से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनसाइड सेल. ठीक है. तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसको ध्यान रखना है. और हाँ, कहीं कहीं पे प्लांट सेल वॉल के कंसर्न में बोला जाता है कि सेल वॉल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है. सही बात है. आउटर मोस्ट कवरिंग अगर कहीं लिखा हुआ है तो भी गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम बैक्टीरिया को भी लिए हैं. क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल इनवेलप हम पढ़ेंगे वो 3 लेयर से बना है. पहला जो है वो अलग है, देन फिर सेल वॉल, देन फिर सेल वॉल. जो पहला वाला पार्ट उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. ठीक है. और अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या हो जाएगा, सेल वॉल. ठीक है. अब हम लोग इसका फंक्शन, ये है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. कहीं कहीं पे अगर सेलुलोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट जैसे लिग्निन वगैरह भी प्रेजेंट होता है तो उसको ध्यान रखना है. ठीक है. बट मेनली जो है ये सेलुलोजिक होता है. क्या होता है, सेलुलोजिक. ठीक है. अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शन भी है, 2-3 फंक्शन ही है. मेनली इसका जो फंक्शन होगा वो हम लोग देखेंगे. ठीक. अब सबसे फर्स्ट फंक्शंस,
तो पहला जो पॉइंट है वो है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। एंड शॉक एब्जॉर्बिंग भी होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग, शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब किसी भी तरह का इंजरी से वो बचाएगा। शॉक एब्जॉर्बिंग, किसी तरह का चोट वगैरह लग गया तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्बिंग मतलब सेल वॉल उस चीज से बचाता है। तो हम लोग इसको शॉक एब्जॉर्बिंग नहीं बोल सकते, शॉक प्रोटेक्टर लिख सकते हैं, प्रोटेक्टर, ये ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या दे सकता है, तो प्रोवाइड मैकेनिकल, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या दे सकता है, तो प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट एंड मेंटेन शेप, प्रोवाइड सपोर्ट भी करेगा और उसको शेप भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये चीज है, ये जो है कुछ इट अलाउ मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, outside, it allow move from outside to inside a smaller particle। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो होता है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फिर इनसाइड टू आउटसाइड, वो छूट गया एक सेकेंड, और इनसाइड टू आउटसाइड स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल मतलब ये छोटा छोटा पार्टिकल को ही अलाउ कर पाएगा, उसी के मूवमेंट को अलाउ कर पाएगा आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड्स को, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शंस हुआ। मेनली अगर इसका कभी कभार जो क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछता है कि ये टफ और रिजिड होने के कारण ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये शेप को मेंटेन करता है एंड ये इंजरी से भी बचाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल को, आई मीन प्लांट सेल का जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे समझेंगे ये प्लांट सेल है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और अंदर पूरे जो इनसाइड पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो सेल वॉल करेगा। क्या करेगा, सेल वॉल। ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है इसका फंक्शन, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।